सारा काम हो गया है मेरा। अब जा रही हूँ मैं आंटी के यहाँ और मेरा आरब भी रेडी हो गया है। देखो आरू, और मैं भी रेडी हो गई हूँ और परी रेडी होके, परी कब का रेडी हो गई है और खेलने गई है। और मैं आंटी के यहाँ दिखाती हूँ आपको। और ये देखो मैंने पहनी है रेड साड़ी। पूजन है आंटी के यहाँ, थोड़ी हेल्प करानी है मुझे और कन्या खवाएंगी आंटी। और मेरी परी भी जा रही है और पड़ोस की लड़की भी। तो चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपको आगे। और मैं आंटी के यहाँ पहुँच गई थी और थोड़ी आंटी ने सारी तैयारी कर रखी थी, सब्जी और खीर और हलवा वगैरह सब कुछ बना रखा था। सिर्फ मैंने जाके आटा लगाया था, उसके बाद पूरियाँ निकाली थी मैंने और आंटी ने। और फिर उसके बाद आंटी गई थी भोग लगाने के लिए मंदिर में। और आंटी का ये बहुत पुराना मंदिर है, आंटी की सास के हाथ की स्थापना है। आंटी की सास ने ही ये मंदिर की स्थापना की थी और ये आंटी का ही मंदिर है। और आंटी यहाँ अकेले ही रहते हैं, इसलिए मैं मदद करने के लिए गई थी। आंटी के लड़का एमबीए कर रहे हैं, आंटी के पास एक लड़का है। और ये आंटी का खुद का ही मंदिर है और आंटी सुबह शाम डेली पूजा करती हैं। और ये मेरी परी घंटी बजा रही थी। और ये देखो, ये है आंटी का मंदिर, ये है माता रानी। और सारी आंटी पहले पूजा करके चली गई थी और अब आई थी भोग लगाने के लिए। तो मैं भी आई थी साथ में। मैं भी चलती हूँ। और यहाँ आंटी आरती कर रही है और ये मेरी परी घंटी बजा रही और आंटी की आरती हो चुकी थी। और ये परी बाय कर रही है। और आंटी बता रही थी मुझे, आंटी की माता रानी की किसी ने चोरी कर ली थी। सोने के कान के किसी ने चुरा लिए थे माता रानी के। आंटी की सास ने ही पहनाए थे वो जब स्थापना की थी, जब से अब तक किसी ने चोरी नहीं की थी। पर अब आंटी की माता रानी के किसी ने निकाल लिए थे और ज्वारे भी बोए थे आंटी ने। और ये आंटी के घर का मंदिर है और ये इतनी बड़ी आंटी की किचन है। और ये यहाँ भी कलश रखा है आंटी ने अपने घर के मंदिर में। और ये घर का मंदिर है, यहाँ भी पूजा करती हैं आंटी। और सारा भोग लगा दिया था और सारा खाना बन चुका था कन्याओं के लिए। और आंटी मेस भी चलाती हैं और आंटी की काम वाली आई नहीं थी, बर्तन धोने वाली, और लेट हो गई थी वो। हर जगह कन्या पूजन था आज, इसलिए नहीं आई थी वो। उसने बोला बाद में आने वाली हूँ, तो इसलिए आंटी की किचन थोड़ा फैली हुई पड़ी थी। और ये रेडी रखा है, आंटी के जो मेस वाले हैं उनको खाना खिला दिया था आंटी ने। और ये कन्या बुला के लाई थी आंटी। और मैं एक और अपनी लड़की और ये श्रद्धा को भी लेके गई थी हमारी बिल्डिंग से। और ज़्यादा लड़की मिली नहीं आंटी को। और ये मैंने सारे तैयार करके रख दिए थे। आंटी ने रूमाल और ये हेयर क्लिप दिए हैं बच्चों को, और सारे बना के रख दिया है मैंने बच्चों को देने के लिए। और सब जगह कन्या खिला रहे थे। और आंटी के पिछली साल बहुत सारी कन्याएं आई थी, तो आंटी ने बहुत रूमाल और हेयर क्लिप मंगा के रखे थे 2 दर्जन। पर लड़कियां ही नहीं आई पिछली साल। आंटी की जो काम वाली है वो लेके आई थी 10-12 लड़कियां, और अब की वो नहीं आई है, तो आंटी की ये 6 ही कन्या मिली थी। तो आंटी सबको दे रही थी।
और आंटी हर बार ही ऐसे ही पूजा पाठ करती हैं, कन्या खिलाती हैं। और मैं हर बारी आंटी के यहाँ जाती हूँ। आंटी थोड़ा लेट करती हैं और मैं अपना जल्दी कर देती हूँ। 10:30-11 बजे तक हो जाता है। उसके बाद मैं आंटी के यहाँ चली जाती हूँ। जब तक जो बनता है आंटी अपना कर लेती हैं, फिर मैं थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ आंटी की। और आंटी हमारी सारी फैमिली को ही बुलाती हैं खाने के लिए। वैसे तो मैं कन्या करती हूँ तो मैं खुद भी अपने यहाँ खाना बनाती हूँ, पर आंटी के यहाँ जाना पड़ता है और मान सम्मान रखना पड़ता है। आंटी बुलाती हैं तो इसलिए फिर मैं चली जाती हूँ। और ये आंटी हमारी झांसी की ही हैं। और ये बच्चे तो बहुत शरारत कर रही थी और अपनी अपनी पसंद का रुमाल मांग रहे थे कि मुझे ये चाहिए। और ये लड़की सबसे ज़्यादा मस्ती कर रही थी, छोटी वाली बहुत बातें बना रही थी। और ये लड़कियों ने अपनी अपनी पसंद के ही रुमाल लिए हैं। आंटी से पहले ही बोल दिया था जब मैं रख रही थी कि मुझे ये वाला चाहिए, और मेरी परी ने अपनी पसंद का लिया है। और मेरे हस्बैंड भी आए थे खाना खाने के लिए। वो लंच में आते हैं 1 बजे, तो वहीं आंटी ने खाने के लिए निमंत्रण दिया था, उधर ही आ गए थे। और उनका भी हो चुका था खाना। और ये मेरी परी है, देखो बहुत खुश रहती है ऐसी जगह जाने के लिए। और परी कई जगह गई थी अपनी टीचर के यहाँ भी, और बहुत सारी कन्या बुलाई थी कई जगह लड़कियों को। और ये मैं सब कन्याओं के पैर छू रही थी। इन बच्चों को इतना जल्दी हो रही थी जाने की, तो उठ के उधर बैठ गई थी। और आंटी के यहाँ गेट खुले थे दोनों तरफ के, तो बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी, जैसे लग रहा था जैसे अंदर ही धूप आ रही है। और ये हमारी आंटी हैं। और आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा लाइक करना।